नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शुक्ला एक बार फिर आप सभी के सामने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आज अपन रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अपन उस पर अपन बात करने की कोशिश करेंगे या फिर चर्चा करेंगे। वो टॉपिक आपका बैंक और एसएससी दोनों ही एग्जाम्स में ऑलमोस्ट आता है। और वो टॉपिक आपका ये रहेगा अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिकल सीरीज। इन दोनों ही टॉपिक के अंदर अल्फ़ाबेट का और न्यूमेरिकल सीरीज का टॉपिक वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपके सामने लाता रहूँगा। आज अपन वो टॉपिक देखना चाह रहे हैं अल्फ़ाबेट के साथ कई बार न्यूमेरिकल सीरीज भी आपके सामने देखने को मिलता है, जो कि एक नंबर का पैटर्न होता है। तो दोस्तों, ये जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मानने वाली बात ये कि अपन कभी जल्दीबाजी में या फिर कंसेप्ट अपना अधूरा रहता है, उसकी वजह से अपन इस क्वेश्चन को अपन छोड़ देते हैं या फिर क्वेश्चन करते हैं लेकिन वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अपन जो आंसर आएगा वो नेगेटिव मार्केटिंग की तरफ भी जा सकता है। बात क्लियर? तो आपको इसको नेगेटिव ना करना पड़े, प्लस अपन को ये देखना होगा कि इसको अपन टाइम सेट टाइम के अनुसार भी अपन को करना पड़ेगा कि ज़्यादा समय ना लगे, उसकी तरफ भी अपन देखना पड़ेगा। तो उन्हीं कॉम्बिनेशन को मिला करके आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जो आपको हर एक कमी को पूरा करेगा, आपको कंसेप्ट को भी पूरा करेगा, उसके साथ साथ टाइम को जो कंज्यूम हो रहा था उसको भी आपको कवर करेगा। तो चलिए देखते हैं आज का जो वीडियो अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल सीरीज। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि अल्फ़ाबेट प्लस नंबर सीरीज भी इसके साथ में ही जुड़ के आएगी। अपन नंबर सीरीज का एक अलग से वीडियो के ऊपर अपन बात करेंगे। फिलहाल अपन इसी टॉपिक के अंदर नंबर सीरीज के ऊपर भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका टॉपिक रहेगा वो अल्फ़ाबेट प्लस नंबर सीरीज के नाम से है। इसके और भी कई वीडियोज वो मैं समय समय पर आपको आपके सामने मतलब लाता रहूँगा। तो पहला इसका जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये देकर रखा है कि आर एम क्वेश्चन चिन्ह एफ एंड डी। सबसे पहले अपन अल्फ़ाबेट सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके 5 क्वेश्चन मैं आपके सामने करवाऊंगा। अगले जो 5 क्वेश्चन होंगे वो अल्फ़ाबेट प्लस नंबर सीरीज के भी होंगे। बात क्लियर? तो पहले अपन इनके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे इजी पैटर्न के ऊपर अपन बात कर लेते हैं। तो आपको उसको करे कैसे? या तो आपको अल्फ़ाबेट के अगला अक्षर तुरंत प्रभाव से आना चाहिए, क्योंकि अपने को टाइम का भी बचत करना है, या फिर आपको उसके साथ साथ उनके नंबर भी याद होने चाहिए, उसकी प्लेस वैल्यू उनके नंबर याद होने चाहिए। तो आर की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितने पे आती है? जैसे कि यहाँ पर आर की वैल्यू 18 पे आती है, एम का जो वैल्यू होता है वो नंबर 13 पे आता है, यहाँ पर 6 और यहाँ पे 4 है। आपके पास में 2 जगह क्या है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह क्या है। तो आपको इन दोनों क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर कौन सा यहाँ पर अल्फ़ाबेट आएगा वो आपका आंसर हो सकता है। बात क्लियर? चलो इसको करने की अपन कोशिश कर लेते हैं। 18, 13। अगर मैं इसको इस प्रकार से देखूं कि साहब कि अगर मैं 18 में से -5 करूं तो मेरे पास में क्या आया? 13 आया। बात क्लियर? और यहाँ अपन देखते हैं तो -2 करने पर क्या है? यहाँ पर 6 -2 करने पर 4 आया। अब ऐसी कौन सी कॉम्बिनेशन है इन दोनों के बीच लागू करनी होगी कि यहाँ पर वो का आंसर आ सकता है। बात क्लियर? तो मैं देखता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर -4 और यहाँ पर -3 लेके चलता हूँ तो मेरे पास में सीरीज बनती है -5, -4, -3, -2 और -1। तो हो सकता है कि ये मेरा आंसर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक सीरीज बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर? क्योंकि नाम ही इसका सीरीज ही है, तो सीरीज बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन हर कोई इसका आंसर नहीं दे सकते हैं, तो इसके सीरीज के अनुसार अपन आंसर जरूर दे सकते हैं। तो देखते हैं एक बार। 18 - 5 = 13, 13 - 4 करने पर क्या आएगा? आपका 9, और 9 पर आपका आंसर आएगा क्या? आई। एक तो ये आपका आंसर है। बात क्लियर? फिर आई मतलब आपका जो 9 - 3 बराबर कितना आ रहा है? 6, ठीक है। 6 - 2 बराबर कितना आ रहा है? 4, एंड 4 - 1 बराबर क्या आएगा? 3, और 3 पर आपका क्या आएगा? सी। तो आपका जो आउटकम निकला वो क्या निकला? आपका आई और सी। यही आपका क्या है? आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया आपको? बहुत ईजी सा पैटर्न है, कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़ा बहुत आपको देखना है कि सीरीज कैसी बन रही है। सीरीज पर विशेष फोकस रखना पड़ेगा आपको। बात क्लियर? अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको BF, CH क्वेश्चन मार्क चिन्ह HO और LT लिख कर रखा है। आप सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू पर लिखे छोड़े। तो प्लेस वैल्यू इसकी 2 है, इसकी 6, 3, 8, 15, 12 और 20। ये इसकी प्लेस वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उसकी एक अल्टरनेट डिस्प्ले की तरफ चलता हूँ, क्योंकि मैंने देखा 2 से 3, 3 से बनेगा वो, फिर ये वाला फिर से ये बनेगा। इस प्रकार से ये अल्टरनेट डिस्प्ले की तरफ अपन बात कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं एक बार। 2 से 3 की तरफ चले तो +1 हुआ। बात क्लियर? फिर अपन यहाँ पर कितना प्लस करें? अगर मैं यहाँ पर सीरीज की तरफ देखता हूँ तो +1। अब मैं अगर 2 + 2 करता हूँ तो 3 + 2 बराबर कितना आ रहा है? 5।
फिर मैं 5 प्लस 3 करने पर मुझे मिलना चाहिए यहाँ पर 8, जो कि मिल रहा है। इसका मतलब मेरा आउटकम जो यहाँ पर जो आएगा फर्स्ट लेटर वो प्लस 5 करने से आ जाएगा आराम से, कोई समझ वाली बात नहीं है। तो प्लस 1 करने पर क्या आया, 3 आया। 3 प्लस 2 बराबर क्या करने पर 5 करने पर क्या आएगा आपका यहाँ पर ई आएगा। बात क्लियर। एंड 5 प्लस 3 बराबर कितना 8। आगे भी सीरीज बननी चाहिए इसकी, 8 प्लस इस बार क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, तब जाकर क्या आएगा आपका 12। बात क्लियर। तो यहाँ पर फर्स्ट जो अल्फाबेट आएगा वो कौन सा आएगा आपका ई आएगा। बात क्लियर आपका। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो 6 प्लस 2 बराबर कितना आ गया यहाँ पर 8। अब सेकंड आउटकम यहाँ पर क्या आएगा, जिसका रिलेशन रखते हुए यहाँ पर अपन को 15 करना होगा। फिर अपन को 15 प्लस 5 करने पर अपने पास में यहाँ पर क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए। बात क्लियर। तो यहाँ पर आउटकम क्या आना चाहिए, तो आप इसकी सीरीज की तरफ देखो, 2 और 5। इसका मतलब ये हो सकता है कि इस दोनों के बीच का जो सीरीज चल रहेगा वो +3 और +4 का चलना चाहिए। बात क्लियर। +3 का और +4 का देखते हैं एक बार। तो 6 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 8। 8 प्लस 3 बराबर क्या आना चाहिए 11। और 11 पे कौन सा है आपका के, 11 पे कौन सा वर्ड है आपका के। और 11 प्लस 4 बराबर कितना आ रहा है 15। 15 प्लस 5 बराबर कितना आ रहा है 20। ठीक है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन का जो आउटकम निकला वो कौन सा निकला ई और के। 2 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन तब देखते हैं जिसमें आपको लिखा हुआ है एम एच एंड जेड। इसकी प्लेस वैल्यू है 13, 8, 26, 14, 9, 23, 15, 11, 20, 16, 14 और 17। ये इसकी प्लेस वैल्यू है। ठीक है। अब देखते हैं कि साहब कि 13 से यहाँ पर 14 प्लस 1 प्लस 1, 14 से यहाँ पर प्लस 1 15, 15 से प्लस 1 16। ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन हो रहा है भाई। प्लस 1 क्या जाएगा यहाँ पर 17, और 17 पे आपका क्या आ रहा है यहाँ पर क्यू। बात क्लियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं 8 प्लस 1 9 प्लस 1 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 3 14। तो ये सीरीज जो बन रही +1 +2 +3। अगली जो सीरीज आएगी नेक्स्ट जो आउटकम निकलेगा आपका +4। तो 14 + 4 बराबर कितना आएगा आपका 18, और 18 पर कौन सा है आपका R। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो 26 इस बार जो है क्या हो रहा है माइनस। 26 माइनस कितना 3, तो 23 आ रहा है। 23 माइनस कितना 3, तो कितना आ रहा है 20। और 20 माइनस कितना 3, तो कितना 17 आ रहा है। तो जो सीरीज जो चल रही है वो क्या चल रही है आपकी -3 की चल रही है। तो 17 माइनस 3 क्या आना चाहिए 14 आना चाहिए। तो आपका आउटकम क्या है यहाँ पर एन। तो आपका इस सीरीज का आंसर क्या होगा क्यू आर और एन। बात क्लियर आपका। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें ये लिख कर रखा है आपके कि ए 1 25 4 2 22 6 4 18 8 11 7 और 12। बात क्लियर। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो तो 1 + 1 2, 2 + 2 4, और पहले इसमें क्या ऐड हुआ 1, इसमें कितना ऐड हुआ 2। अब की बार ऐड की संख्या कितनी आनी चाहिए 3 आनी चाहिए या तो 4 + 3 बराबर कितना आना चाहिए 7। अगर वैल्यू मेरे 7 सही है तो अगला जो +4 पर 11 आना चाहिए, जो कि मेरा आराम से। तो यहाँ पर +1 + 2 + 3, तो 4 + 3 बराबर कितना आ गया 7। और 7 पर जो आपका आंसर आएगा क्या आएगा जी आएगा। बात क्लियर। तो फर्स्ट जो प्लेस जो वैल्यू था आपका कौन सा आ गया जी आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 25 माइनस 3 22, 22 माइनस 4 18, और 18 माइनस यहाँ पर कितने करने पर यहाँ पर जो है आपका कितना है 7 आए। तो मैंने यहाँ पर जो है कितना माइनस किया 11। अब ये जो वैल्यू है वो किस प्रकार से आपके पास में चल रही है। तो वापस एक बार आप लोग देख सकते हो कि 25 वाई का वैल्यू 25 माइनस 3 करने पर क्या आया 22 आया। 22 माइनस 4 करने पर यहाँ पर क्या आया 18 आया। सॉरी, आपको बीच में ये देखना है कि साहब कि यहाँ पर सेकंड जो आउट प्लेस है वो क्या आना चाहिए, फिर आपको ये देखना होगा। बात के लिए यहाँ पर 7 कैसे आएगा। तो -3 -4, अगर मैं -5 करता हूँ और अगले में -6 करता हूँ तो मेरे पास जी आना चाहिए। बात के लिए सीरीज तो यही बन रही है। तो 18 - 5 बराबर कितना हो गया 13, और 13 - 6 करने पर क्या 7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी। तो 13 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कौन सी आ सकती है एम। बात क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं कि तो 4 + 2 6, 6 + 2 8,
जो नेक्स्ट जो आउटकम आने वाला है वो +2 का आना चाहिए, फिर 10 + 2 यहाँ पर अपने को मिल रहा है, तो जो सीरीज बन रही है वो किसकी बन रही है +2 की। तो यहाँ पर कौन सा आउटकम आना चाहिए 10 का, और 10 का आपका जो बनेगा वो कौन सा बनेगा J। तो इसका जो प्लेस वैल्यू जो आपने निकाला है, इसका जो आंसर क्वेश्चन के स्थान पर जो निकाला है वो J, G, M और J निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका अपन एक क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं। वो जो क्वेश्चन जो रहेगा आपका A C D G H I U V W X एंड Y। यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो लगातार रूप से यहाँ पर बढ़ भी रहे हैं। पहले एक अल्फ़ाबेट था, फिर 2 आए, फिर 3 आए। इस बार यहाँ पर कितने अल्फ़ाबेट आने चाहिए 4 आना चाहिए। पहली बात तो ये, इसमें कितने 1 2 3 4 5, बात क्लियर। अब इसका आंसर क्या आएगा वो भी अब देख लेते हैं। तो 1 हो गया, यहाँ पर 3 4, या अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर बीच में कौन सा वर्ड छोड़ा, तो यहाँ पर एक वर्ड छोड़ा, वो कौन सा है B, केवल एक ही वर्ड छोड़ा। फिर C D, यहाँ पर कितने वर्ड छोड़े 2, वो 2 कौन से E और F, बात क्लियर। फिर G H I, फिर यहाँ पर जो वर्ड छोड़ेगा वो कितना छोड़ेगा 3, कौन से G H I, फिर उसके बाद में J K और L छोड़ेगा, 3 को छोड़ेगा, फिर आउटकम आएगा इसका, बात क्लियर। तो 4 लेटर आने चाहिए और L के बाद में आना चाहिए। तो L के बाद में क्या क्या आता है M N O और P, तो ये 4 लेटर मैंने ले लिए, बात क्लियर। अब अगले इस सीरीज के अंदर मुझे 5 लेटर को क्या करना होगा, छोड़ना होगा। वो 5 लेटर कौन से हो सकते हैं, वो लेटर कौन से हो सकते हैं, तो अपन को यहाँ पर 4 लेटर को छोड़ना होगा। वो 4 लेटर कौन से हो सकते हैं अपन को वो देख लेना है। तो P के बाद में अपन बात करते हैं, तो Q हो गया, R हो गया, S हो गया और T हो गया। ये चारों लेटर्स आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लीव करना पड़ेगा। फिर ये 5 लेटर आपके सामने आ रहे हैं, बात क्लियर। तो नेक्स्ट जो अपन जो ये क्वेश्चन देखें 5, वो तो थे आपके अल्फ़ाबेट के केवल। अगले जो क्वेश्चन अपन देखेंगे वो हो सकते हैं आपके अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल सीरीज के। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शुरुआत के 5 जो क्वेश्चन आपने जो किए थे वो केवल अल्फ़ाबेट के किए थे। अब जो आप क्वेश्चन देख रहे हो वो अल्फ़ाबेट प्लस नंबर सीरीज के जो है अपन क्वेश्चन अपन करेंगे। अगर आपको ये टॉपिक जो है अच्छा लग रहा है तो आप इस टॉपिक को आप अंत तक देखें। अगर आपको एक नंबर की जरूरत है, हिसाब की मुझे एक नंबर कन्फर्म करना है बगैर किसी कन्फ्यूजन के, तो आप इसको पूरा का पूरा वीडियो देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, बात क्लियर। अब अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, बात क्लियर। तो यहाँ पर नंबर 6 पर मैं देख रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट अल्फ़ाबेट की तरफ बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट में 13, फिर बाद में 15, उसके बाद में 18, उसके बाद में 20, उसके बाद में यहाँ पर कितना है 23। तो मैं यहाँ पर नंबर की तरफ देख रहा हूँ, तो 13 + 2 कितना हो रहा है 15, 15 + 3 बराबर कितना 18, 18 + 2 बराबर कितना आ रहा है 20, और 20 + 3 बराबर कितना आ रहा है 23। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली बात ये कि यहाँ पर +2 का फॉर्मेट चल रहा है, यहाँ +3 का। अल्टरनेट स्टेप के अंदर +2 + 3 का फॉर्मेट चल रहा है। फिर देख लीजिए आप +2 + 3 +2 + 3 अब +2, तो 23 + 2 बराबर क्या आना चाहिए आपके पास में y आना चाहिए। तो ये आपका अल्टरनेट स्टेप की तरफ बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट अब बात हो रही है किसके ऊपर, नंबर्स के ऊपर। तो 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 + 2 11 एंड +2 13, बात क्लियर आपका। एंड नेक्स्ट आपका लास्ट जो अल्फ़ाबेट है वो कौन सा है वी नंबर यहाँ पर 22 पर, यहाँ पर ये 21, यहाँ पर ये 20, यहाँ पर ये 19 और यहाँ पर ये 18। तो आप लोग देख रहे हो तो -1 हर सीरीज में चल रहे हैं। 22 - 1 21, 21 - 1 20, 20 - 1 19 और 19 - 1 18। तो अगला -1 क्या आएगा 17, और 17 पे कौन आ रहा है आपका Q। तो विल बी आउटकम बी Y13 एंड Q, ये आपका आंसर रहेगा, बात क्लियर। अच्छे से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसमें आपके पास में पहला जो लेटर है आप उसकी तरफ देखें। तो 2 3 4, अगला कौन सा आना चाहिए 5, और 5 पे क्या है आपका E आ रहा है, बात क्लियर। अपन इसके अल्फ़ाबेट और देख लेते हैं। तो यहाँ पर 4, ये 9 और ये आपका कितना आ रहा है 16। तो 4 + 5 9 और 9 + 7 बराबर कितना 16। तो पहले मैंने कितना प्लस किया 5, फिर मैं कितना प्लस कर रहा हूँ 7। अगला प्लस क्या आएगा 9 आना चाहिए भाई, पहले 5 आना चाहिए फिर 7, फिर अगला क्या आना चाहिए +9 आना चाहिए। तो 16 + 9 बराबर कितना आ रहा है आपका 25, बात क्लियर। इसके एक तो नंबर तो एक तो ये आ सकता है। अगर अपन इसका एक तरीका और भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर अपन ने जो डिफरेंस निकाला कितने निकाला 5, और यहाँ पर जो अपने डिफरेंस निकाला वो कितने निकाला 7 का। भाई 9 + 7 बराबर कितना आ रहा है आपके पास में 16। अब क्वेश्चन ये कि सर
इसको अपन दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आपका आउटकम 25 भी आ सकते हैं, क्योंकि अगला जो मैंने लिया है वो +9 लेके चला हूँ, तो यहाँ पर आपका आउटकम जो है वो 25 भी आ सकता है। लेकिन इसमें एक पैटर्न और भी चल सकता है आपका। वो पैटर्न क्या है कि जो 5 और जो आप लोग 7 देख रहे हो वो आपकी अभाज्य संख्या है, मतलब प्राइम नंबर्स हैं। अब प्राइम नंबर्स मतलब 5 प्राइम नंबर्स, उसके बाद में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आ रहा, फिर 7 आ रहा है। फिर अपन बात करते हैं 9 आपकी प्राइम नंबर नहीं, कंपोजिट नंबर्स है। तो अगला जो प्राइम नंबर आना चाहिए वो आपका आना चाहिए 11। बात के लिए तो 11 और अपन जो है 11 लेंगे, तो 11 + 16 बराबर कितना होना चाहिए 27। तो वो आउटकम भी आपका आ सकता है। तो घबराए नहीं, आपको अगर यहाँ पर 25 मिल रहा तो 25 के हिसाब से करें, 27 मिल रहा तो यहाँ पर आपको 27 के हिसाब से करें। अब कंफ्यूजन पार्ट यहाँ पर ये कि सर कि अगर दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो कौन सा आंसर होगा। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों ऑप्शन में नहीं आ सकता, केवल एक ही ऑप्शन में आएगा। बात क्लियर आपका। और अगर दोनों ऑप्शन में आता है तो आपको एक ऑप्शन और भी मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल्स कि ए के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा, ए ऑप्शन में मैंने यहाँ पर लिखा 25 और बी ऑप्शन में मैंने यहाँ पर लिखा 27। ठीक है, तो अगला जो ऑप्शन आएगा वो आएगा बोथ ए एंड बी। तो आपका जो आंसर आएगा कौन सा आएगा, अगर बोथ ए एंड बी आएगा। तो घबराने की तो जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। बात क्लियर। तो इस क्वेश्चन में आपका यहाँ पर 25 कैसे है वो आपको मालूम चल गया। यहाँ पर 25 भी आ सकता है और यहाँ पर आपका 27 भी आ सकता है। बात क्लियर। अब अपन आगे देखते हैं, तो अपन आगे देखते हैं। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 से 6, फिर 6 से यहाँ पर 16 कैसे हो रहा है भाई। यहाँ पर 4, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 16 कैसे हो रहा है। फिर अगला यहाँ पर क्या आएगा आउटकम, वो भी अपन को देखना है। तो 4 में अगर मैं 2 जोड़ता हूँ तो यहाँ पर कितना आएगा 6, फिर 6 में कितना जोड़ूँ कि यहाँ पर 16 बन जाए। तो ये तो थोड़ा सा काम क्या है, थोड़ा सा टिपिकल काम लग रहा है, क्योंकि अगर इसको मैं करने की कोशिश भी करूँगा तो देखता हूँ फिर भी। तो 4 + 2 बराबर कितना आ गया 6, + 10 करने पर यहाँ पर कितना आ गया 16। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पर 8 का। तो अगला जो डिफरेंस आना चाहिए वो 8 का भी आ सकता है और 10 का भी आ सकता है, नीचे वाला डिफरेंस। तो 16 और 8 कितने हो सकते हैं यहाँ पर 24, 8 के हिसाब से, और 10 के हिसाब से लेकर चलता हूँ तो कितने आएंगे 36। तो मेरे अनुसार यहाँ पर जो इसका जो तीसरा जो आउटकम आना चाहिए वो आपका सफिशिएंट नहीं है, मतलब पूर्ण रूप से सफिशिएंट नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में आप लोग का आंसर क्या आ सकता है कि ज्ञात नहीं कर सकते। बात क्लियर। इस वाले क्वेश्चन में आपका आंसर क्या आ सकता है कि ज्ञात नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब डिफाइन नहीं कर सकते। क्योंकि आपने एक बार तो यहाँ पर 25 और 27 की वैल्यूज भी देखी थी, यहाँ पर दोनों तरीके से हो रहा था। ठीक है, उसी के साथ मैंने यहाँ पर ये भी देखा कि यहाँ पर जो इन दोनों का जो डिफरेंस निकाला है वो कितने का आ रहा है 8 का। अगला 8 का भी आ सकता है और अगला 10 का भी आ सकता है। तो डिफरेंस में अपन ये शो नहीं कर सकते। अगर 8 के हिसाब से करूँगा तो यहाँ पर 24 और 10 के हिसाब से करूँगा तो यहाँ पर कितना आएगा 36। तो इसके भी दो आउटकम निकल रहे हैं। तो इसका मतलब इसका जो अपना आंसर है वो पूर्ण रूप से डिफाइन नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ सकता है, ज्ञात नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन तब चलते हैं। अगला जो आपका 8वां नंबर का जो क्वेश्चन है आप उसकी तरफ देखें जरा। तो 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिख रखा है x5c u at f। यहाँ क्वेश्चन वाचक चिन्ह देकर रखा है और यहाँ पर पूछा कि यहाँ पर आउटकम क्या आएगा। कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 24, पहले फर्स्ट लेटर देख लीजिए आप, 24, 22 -2 करने पर तो यहाँ पर ये कितना है 15 और यहाँ पर ये कितना है 12। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का आ रहा है -3 का आ रहा है। और यहाँ पर आप डिफरेंस देखते हो तो यहाँ पर कितने का आ रहा है 2 का आ रहा है। इसका मतलब मुझे यहाँ पर लग रहा है कि साथ कि -2 -3 की यहाँ पर एक सीरीज चल रही होगी शायद। तो -2 अगर मैं इसमें से -3 करता हूँ तो फिर मुझे अगले वाले में -2 करना पड़ेगा। बात क्लियर आपका। तो पहले u -3 तो 22 -3 सॉरी यहाँ पर इसका वैल्यू सॉरी आपका 21 रहेगा, 22 नहीं रहेगा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू देखो वापस, तो 24 -3 कितना आया 21, 21 माइनस इसमें भी 3 का वैल्यू है। तो जो सीरीज जो चल रही है वो -3 की चल रही है। बात क्लियर। तो 24 -3 21, 21 -3 कितना 18 और 18 पर जो आउटकम जो निकलेगा वो आपका आएगा क्या R। अच्छे से समझ में आएगी आपको। फिर नेक्स्ट देखो जरा अपन इसका एक आउटकम वो देखते हैं अल्फ़ाबेट का। इसमें C 3 F 6 तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आया 6 का है। यहाँ पर ये 12 है और यहाँ पर ये 15 है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है 3 का। यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है कितने का आ रहा है 3 का। तो इसका मतलब सीरीज चल रही है कितने की 3 की। तो 3 + 3 बराबर 6, 6 + 3 बराबर कितना आएगा 9 और 9 पर आपका क्या आ रहा है यहाँ पर I। बात क्लियर। और 9 + 3 बराबर कितना 12, 12 + 3 बराबर कितना आ रहा है 15। बात क्लियर। अब बात करते हैं इसके नंबर्स के ऊपर। 5 + 3 करने पर कितना 8, एक तो ये हो रहा है। 17 + 6 करने पर यहाँ पर कितना आ रहा है 23। तो यहाँ पर 3 करने पर आपके पास में ये वैल्यू आ रही है
अगली वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो मेरे अनुसार अगली वैल्यू +4 आनी चाहिए, फिर उसके बाद में जो अगली वैल्यू आएगी वो +5 की आएगी, तभी तो जाकर +6 की वैल्यू बनेगी, तो सीरीज चलेगी +3 +4 +5 +6। बात क्लियर। तो +3 +4 तो 8 + 4 बराबर कितना आएगा 12, और 12 + 5 बराबर कितना आ रहा है 17। तो ये आपका ऑप्शन आ सकता है। तो आपका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा R 12 और I। अगला जो अपन क्वेश्चन देख रहे हैं वो ये है कि C0G E2I क्वेश्चन चिन्ह I12M, ये कैसे वो चेक कर लेते हैं। ये 3, ये 5 और ये कितना आपका 9। तो 3 + 2 5, 5 + 2 7 और 7 + 2 9। तो 7 पे आपका जो वाक्यांश है वो कौन सा है आपका प्लेस वैल्यू किसके साथ, G का प्लेस वैल्यू 7 होता है। बात क्लियर। फिर देखते हैं यहाँ पर G 7 I 9 और M 13। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो कि +2 9 + 2 = 11, 11 + 2 = 13। तो 11 पर यहाँ पर क्या आ सकता है आपका पास में K आ सकता है। बात क्लियर। अब बात करते हैं इसकी नंबर्स में। तो 0 है, 2 है और यहाँ पर कितना है 12 है। तो यहाँ पर 0 है तो अपन कैसी एक ऐसी संख्या अपन निकालनी पड़ेगी जिसमें से हम -1 करने या फिर -2 करने पर अपने पास में क्या है 0 आए। तो अपन मैं इस प्रकार की क्वेश्चन को इस प्रकार से कर सकता हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि 1 का स्क्वायर -1 करने पर देखता हूँ तो यहाँ पर 0 आ रहा है। बात क्लियर। यहाँ पर 2 कैसा है कि 2 का स्क्वायर -2 करने पर क्या आएगा आपके पास में 2 आएगा। भाई 2 का स्क्वायर 4 - 2 कितना आ रहा है 2। तो अगला जो आना चाहिए वो 3 का स्क्वायर -3 करने पर अगला वाला आउटकम आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आएगा 6। इसको भी चेक कर लेते हैं। क्या 4 का स्क्वायर -4 करने पर 12 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 4 का स्क्वायर कितना हो रहा है 16 - 4 बराबर कितना आ रहा है आपके पास में 12। तो ये आपका आंसर पूर्ण रूप से सही है। कौन सा आंसर है G 6 और K। एंड लास्ट इसका 10 नंबर का क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं। तो इस नेक्स्ट जो 10 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा C फर्स्ट A F 4 E H 9 I क्वेश्चन चिन्ह एंड नेक्स्ट यहाँ लिख देता हूँ M 25 एंड U। बात क्लियर। तो C F H और M इसको चेक कर लेते हैं। 3 6 8 और यहाँ पर कितना आ रहा है 13। तो +3 6 8 +3 +2 अगला क्या आना चाहिए +3, फिर अगला क्या आएगा +2। बात क्लियर आपका। 3 + 3 = 6 एंड 6 + 2 बराबर कितना आ रहा है 8। अगली जो आउटकम आना चाहिए वो +3 के हिसाब से आना चाहिए। तो 8 + 3 बराबर कितना आएगा 11 और 11 पे कौन आ रहा है आपका K और 11 + 2 बराबर कितना आ रहा है 13। तो जो सीरीज जो चली फर्स्ट की वो +3 और +2 की तरफ चल रही है। बात क्लियर आपका। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक और अल्फाबेट के ऊपर। अगला जो अल्फ़ाबेट है उसमें क्या हो रहा है कि A E I और फिर यहाँ पर क्या है U। इसका मतलब कौन सा वोवल्स बाकी रहा है O, तो यहाँ पर वो आ जाएगा। बात क्लियर। अगला जो नेक्स्ट जो अपन नंबर्स देख रहे हैं वो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, जो अगला जो स्क्वायर आएगा वो किसका आएगा 4 का, फिर ये कितने का स्क्वायर आएगा 25 का। बात क्लियर। तो आपका इसमें जो आउटकम आएगा वो कितना आएगा K 16 और O आएगा। बात क्लियर। तो ये था आपका अल्फ़ाबेट नंबर सीरीज का 10 का दम। बात क्लियर। आपको अच्छा लगा हो तो आप इसका जो है आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल को। आगे भी मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।